शॉन, दोस्तों उठो, सब उठो। अभी क्या हुआ? जल्दी चलो। डोंकीज किसी चीज से डर रहे हैं। वो वहाँ प्यूमा है क्या? मुझे कुछ दिख नहीं रहा। डोंकीज को एक तरफ करो, एक तरफ करो। हाँ, इस तरफ करो, इस तरफ। एक तरफ करो, होय, बस। होय। हाँ। इन्हें इकट्ठा कराओ। करो और इस तरफ लेकर आओ। दोस्तों वहाँ क्या है? क्या है? जेरमी, सांप, क्या कहा? हाँ, सांप, जल्दी डोंकीज को हटाओ। डोंकीज ठीक है। कम ऑन, वो फिर से हिल रहा है, हिल रहा है। ध्यान से। कहते हैं कि वेस्टर्न बोलिविया की दूर दराज की एक घाटी में सोने का विशाल खजाना छिपा हुआ है। पिछली 3 शताब्दियों के दौरान इस खजाने को हासिल करने की कोशिश में सैकड़ों लोगों की मौत हुई, जिसकी कीमत $2 अरब से भी ज्यादा हो सकती है। अब ट्रेजर हंटर्स के एक जांबाज दल को यही वो जगह है। एक नया सुराग मिला है। खजाना मॉनेस्ट्री के ठीक नीचे है। उनके पास 1 शताब्दी की कोशिशों की जानकारी है और वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी ये खोखली जगह है। और भारी इक्विपमेंट की मदद से घाटी में खतरों का सामना करेंगे। नीचे झुको। और अगर वो साकम्बाया का रहस्य सुलझा सके तो उन्हें खजाने तक पहुंचने का रास्ता मिल सकता है। ये जेसुइट गोल्ड है। जेरमी, कसकर पकड़ो। 3, 2, 1, ध्यान से। ट्रेजर क्वेस्ट। पिछले एपिसोड में आपने देखा ये एवलांच है। तजुर्बेकार ट्रेजर हंटर शॉन कोल्स अपनी टीम के साथ बोलिविया की साकम्बाया घाटी में पहुंचे क्या ये एवलांच है? भागो यहाँ से, जल्दी। चलो। ताकि वो जेसुइट का विशाल खजाना ढूंढ सके। ये जमीन में छिपा इतिहास का सबसे बड़ा खजाना होगा। उनके पास एक अहम जानकारी है जो उन्हें साकम्बाया में सोने की तलाश के एक बड़े अभियान पर आए एक आखिरी जिंदा बचे शख्स से मिली थी। प्लाजुएला के आसपास मुझे काफी कामयाबी मिल रही थी। वो एक मॉनेस्ट्री के खंडहरों को ढूंढने निकले। उनका मानना था कि वो जमीन में दबे उस वॉल्ट के नजदीक है जिसमें खजाना छिपा है। ये एक बढ़िया हिट है। यहाँ पर जरूर कुछ है। यकीनन ये सिल्वर है। ये एक सेरेमोनियल चालिस था। और ये साकम्बाया के खजाने का हिस्सा हो सकता है। कितनी शानदार खोज है। ये जरूर कम्युनियन के लिए इस्तेमाल होता होगा। शायद इसे ला प्लाजुएला में मौजूद सिल्वर और गोल्ड को पिघलाकर बनाया गया होगा। हो सकता है उन्होंने इसे कास्ट किया हो। ला प्लाजुएला इस इलाके की 12 बड़ी माइंस की रिपोजिटरी थी। विशाल तादाद में सिल्वर और गोल्ड फनल होता हुआ यहाँ इकट्ठा होता होगा, लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे पता चले कि स्पेनिश लोगों या जेसुइट्स ने कभी यहाँ से खजाना निकाला था। इसलिए 40 के मिलने और यहाँ इतनी घास और झाड़ियां देखकर मेरी काफी उम्मीद जाग रही है। इससे पता चलता है कि ला प्लाजुएला में 300 सालों से जो कुछ दबा था उसे किसी ने नहीं निकाला और वो अब भी यहीं है। मुझे यकीन है कि ला प्लाजुएला एकदम सही जगह है और हमें यहीं पर कंसंट्रेट करना चाहिए। जेसुइट्स काफी होशियार थे। हाँ, 1767 में जब स्पेनिश फौजें यहाँ आ रही थी तो जेसुइट्स को लगा कि गड्ढे खोदकर खजाने को उनमें छिपा देने से बेहतर शायद और कुछ नहीं हो सकता। 1767 में स्पेन का राजा उस दौलत से जलने लगा था जो दक्षिण अमेरिका में स्पेनिश जेसुइट मिशनरीज ने इकट्ठा की थी। और किस्सों के मुताबिक जब उसने उन्हें यूरोप लौटने का हुक्म दिया तो साकम्बाया घाटी के ला प्लाजुएला मॉनेस्ट्री के जेसुइट्स के एक दल ने सोने का अपना विशाल भंडार जमीन के नीचे बने एक वॉल्ट में छिपा दिया। वो सैन रोमन डॉक्यूमेंट कही जाने वाली एक चिट्ठी भी छोड़कर गए जिसमें दावा किया गया कि वो वॉल्ट एक पहाड़ी चोटी के नीचे दबा है और वो उस जगह के नजदीक है जहां घाटी की 3 नदियां आपस में मिलती हैं। अगली 3 शताब्दियों के दौरान सोने की तलाश में 6 बड़े अभियानों को अंजाम दिया गया, लेकिन किसी ने उस इलाके को नहीं देखा जहां शॉन की नजर पड़ी। अगर खजाना यहाँ से नहीं ले जाया गया तो मतलब साफ है कि उसे अभी भी रिपोजिटरी में ही होना चाहिए। और हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि वो कहाँ है। मॉनेस्ट्री कंपाउंड में 40 मिलने के बाद
मैं मेटल डिटेक्टर से पूरे इलाके की छानबीन करूंगा। देखते हैं हमें और क्या मिलता है। ऑलराइट, हम अलग अलग जाएंगे। जेरेमी और हावियर उस जगह की पूरी छानबीन करेंगे जहां हमें चालिस मिला है, और फिर वो कंपाउंड की बाहरी दीवारों की तरफ जाएंगे। जैक और मैं इस कॉम्प्लेक्स के बीच के हिस्से में काम करेंगे। हमें सिर्फ मेटल डिटेक्ट नहीं करना है, बल्कि अगर जमीन के नीचे कोई रास्ता या सुराग हुआ जो हमें सही दिशा में ले जा सके तो हम उस पर भी नजर रखेंगे। प्लान बढ़िया है। हमें पता लगाना होगा कि यहाँ कुछ और तो नहीं है। मेरे ख्याल से हमें थोड़ी खुदाई करनी पड़ेगी। यहाँ कुछ है हाव। देखो, ये एक पत्थर है जिसमें क्वार्ट्स है। देखता हूँ। क्या ये आयरन क्वार्ट्स का ऑक्साइड है? हाँ हाँ, पत्थरों में मिनरल्स हैं। मेटल डिटेक्टिंग में यहाँ काफ़ी मुश्किलें हैं। ये मिनरल से भरा एक माइनिंग एरिया है जिसमें हमें गलत रीडिंग मिल सकती है, इसलिए यहाँ आर्टिफैक्ट्स ढूंढना इतना आसान नहीं है। यहाँ काम की रफ्तार काफ़ी धीमी रहेगी। तो दिमाग ख़राब हो रहा है। ये सुराख अंदर से बंद है। हम मेटल डिटेक्टिंग करते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है। ये बहुत बड़ा इलाका है। हाँ, क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि 300 साल पहले यहाँ कितने लोग रहते होंगे? शायद करीब 10 लोग। जेजुइट्स हज़ारों लोगों की रिडक्शन रन किया करते थे। स्थानीय लोगों पर उनका काफी असर हुआ करता था। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ एक बड़ी सपाट जगह है और उसमें कई सुराख हैं। तो ये कौन सी जगह रही होगी? मुझे लगता है यहाँ इनका लोगों के घर रहे होंगे। मैं जरा आसपास देखता हूँ। ए जेरेमी, रुको 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 रुको। क्या? ये घर नहीं है, क्यों? ये कब्रिस्तान था। सपाट जगह, ईस्ट फेसिंग। सही कहा। यहाँ सुराख हैं। शायद ये मकबरे थे जो अब ढह गए हैं। ये एक सपाट सी जगह है। जमीन पर बहुत से सुराख बने हुए हैं और साथ ही ये जो जगह है वो ईस्ट फेसिंग है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक प्राचीन इनका सेमेट्री रही होगी। सूरज उनके सबसे बड़े देवता थे, तो उनके कब्रिस्तान का मुंह पूरब की तरफ होता था जहां से सूरज निकलता है। हम मरे हुए लोगों के ऊपर खड़े हैं। हमें चलना चाहिए। ये सिमेट्री और हमें इसकी इज्जत करनी चाहिए। हमें पैरामीटर्स दूर करके उनके आसपास काम करना चाहिए। अरे यार, हमने मेटल डिटेक्टर इस्तेमाल करने के अलावा यहाँ और कुछ नहीं किया। मैं इस कब्रिस्तान की खुदाई नहीं करना चाहता और मुझे यकीन है जेजुइट्स ने भी मरे हुए लोगों की कद्र करते हुए यहाँ कुछ नहीं छिपाया होगा। हमें फौरन इस जगह से निकलकर कहीं और अपनी छानबीन करनी चाहिए। मुझे भी कुछ यही लग रहा है। हमें कहीं और खुदाई करनी चाहिए। यहाँ बहुत झाड़ियाँ हैं और इन्हें देखकर लग रहा है कि काफी वक्त से यहाँ कोई नहीं आया है। हाँ, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। अब आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, जरा रुको, यहाँ पर एक रास्ता है। मुझे यहाँ एक बढ़िया हिट मिला है। हिट मिला? यहाँ से, यहाँ इस चट्टान के ठीक नीचे से। हमें इसकी वजह से ये हिट मिल रहा था। आयन, ये स्ट्रैप जैसी कोई चीज लग रही है। हो सकता है ये दरवाजे पर लगने वाले कब्जे का हिस्सा हो। यहाँ देखो। क्या ढूंढ रहे हो जैक? शायद मैंने कुछ देखा था।
जरा रुको, ये देखो, आखिर ये है क्या? काफी धुंधला है। वाह, जरा रुको। शायद काफी पुराना है। जरा आप देखो। ओह, ये क्या चीज है? ये मैन मेड है। ये एनग्रेविंग अपने आप नहीं हुई है। इसे मॉनेस्ट्री के ठीक पास कार्व किया गया है। ये एक मार्कर है। जेजुइट्स पत्थर के नक्शों और मार्किंग्स के लिए जाने जाते हैं। वो सिंबोलॉजी इस्तेमाल करते थे और हजारों सालों तक उन्होंने यही किया था। वो प्रीस्ट को सही दिशा दिखाने के लिए गुप्त संदेश छोड़ा करते थे, जिसे दूसरे लोगों के लिए समझ पाना काफी मुश्किल होता था। हमें जानना होगा कि ये किस चीज या किस तरफ इशारा कर रहा है। ये काफी जाना पहचाना है। पर क्या? जर्मी, आविया, यहाँ पर एक मार्किंग है, तुम्हें इसे चेक करना चाहिए। मेरे ख्याल से हमें यहाँ कोई न कोई सुराग जरूर मिल सकता है। जरा रुको, शायद मैं जानता हूँ ये क्या है। तुम्हें क्या लगता है? ये पिरामिड है और ये सर्कल है। सर्कल? क्या ये देवता की आंख हो सकती है? जो कि पिरामिड को देख रही है? हाँ, देवता लोगों को देख रहे हैं। जरा सोच कर देखो, इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन्स, जेजुइट्स, ये सभी देवता की आंख की बात करते हैं। देखो, ये अमेरिका की महान सील है। देखा तुमने? हाँ, पिरामिड। तो बोलीविया में सैकड़ों साल पुराना सिंबल अमेरिका के $1 के नोट से क्यों मैच कर रहा है? ये सिंबल अमेरिका से कहीं ज्यादा पुराना है, जो हजारों सालों से इस्तेमाल होता आ रहा है। बस इसके ओवल पार्ट के अंदर आंख नहीं है। हाँ, ये आंख की शेप है पर पुतली नहीं है। हाँ, पता नहीं क्यों।